माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई अब सबके लिए, अब सबकी पसंदीदा सीक्रेट विस्पर इन लव एविडेंस की नेक्स्ट पार्ट लेके। आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था कि मैं रिकॉर्ड करूँ, मैं बहुत टायर्ड हूँ, बट बाय एनी चांस मैंने आप सब की कमेंट को रीड किया। उसके बाद मुझे लगा कि अगर मैं आज रिकॉर्ड ना करूं और कल अगर मैं वीडियो अपलोड ना करूं तो आप लोग मुझे कच्चा चबा के खा जाओगे। सो दैट्स वाई मैं आ गई रिकॉर्ड करने के लिए। पता नहीं पूरा कंप्लीट कर पाऊंगी या नहीं, क्योंकि मैं बहुत टायर्ड हूँ। ऊपर से मेरा गला, इसका मैं क्या ही करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। काट के फेंक भी नहीं सकती। ऑल टाइम मुझे ज़ुकाम लग ही जाता है, पता नहीं क्यों, या फिर मुझसे ज़ुकाम दूर ही नहीं होता। सो पिछले कुछ टाइम से तो आप देख ही रहे हो मेरा गला कितना ख़राब है, और आज पेन भी कराए, बट फिर भी क्या कर सकते हैं। ये मेरी काम है कि मैं आप लोगों के लिए स्टोरी लाऊं, एंड वो मुझे कहना ही होगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी, जो गुस्से में मिस्टर लैन और यंग फैमिली की तरफ देख रहा था, ऊपर से उनकी वो नॉर्मल फेस देख के वांगजू को और भी गुस्सा आ रहा था। उसका आंखें लिटरली रेड हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि किसी भी वक्त आंखों से खून निकल जाएगा। उसकी वो 300 ग्राम की जो दिल है वो टूट रहा था, वो बिखर रहा था, उसे शार्प पेन हो रहा था। ऊपर से उसका वो हर एक डरावना सपना उसके दिमाग में, उसके आंखों के सामने आ रहा था। उसे बहुत घबराहट फील हो रहा था, बहुत बेचैनी फील हो रहा था। ऊपर से विंग की वो प्यारी शक्ल बार बार उसके सामने आ रहा था। पिछले 19 घंटे से उसने घर वालों से बात नहीं किया था। ऊपर से भागी दौड़ी, ये सब के वजह से वो बहुत परेशान था। ऊपर से जियांग चैंग को उसने 100 से भी ज़्यादा कॉल किया था, उसने उसकी फ़ोन को रिसीव नहीं किया, और घर आने के बाद ये सारी सिचुएशन उसे मेंटली बहुत टायर्ड फील हो रहा था। वो मेंटली टूट रहा था। वो जल्दी से अपने सर को कस के पकड़ लिया एंड गुस्से में चिल्ला के बोला, कहाँ है मेरी विंग। मैं आप लोगों की किसी के भी फालतू बात में बिलीव नहीं करती। मुझे सच बताइए, मेरा विंग कहाँ है। जो जियांग फैमिया था ना, वो गुस्से में बोला, तुम्हें कितनी बार बोले, हाँ कितनी बार बोले, और तुम एक बात बार बार क्यों बोल रहे हो। वहाँ पे मिसेस यू जो खड़ा था एकदम चुपचाप, घर में और कोई भी इंसान नहीं था। बाहर जो डेकोरेशन के लोग थे ना, उनकी चिल्लाम चिल्ली की शोर आ रहा था। भांजी एक लंबा सा ब्रीथ लिया एंड आस पास देखा एंड उसने बोला, जब तक मुझे सच नहीं पता चलेगा तब तक मैं एक ही बात बार बार पूछते रहूँगी। मुझे आंसर जानना है। कहाँ है मेरी विंग। सच है कि मेरा बेटे की शादी हो गया है और वो हैप्पी है, और नाउ वो हैप्पीली मैरिड कपल है। समझ में आई तुमको। जी के दिल में शार्प पेन हो रहा था। वो बात भी ढंग से नहीं कर पा रहा था। उसने बोला, हैप्पी है, हाँ कौन सी हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं आप। उसका पूरा हैप्पीनेस, उसका खुशी, सब कुछ मेरे साथ जुड़ा हुआ है। वो मेरे अलावा कभी हैप्पी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। विंग को मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। आप लोग जो ये झूठ की, ये जो नौटंकियाँ या फिर ये जो नाटक बनाया है ना, या फिर सजाया है ना, इसे मैं तोड़ दूंगी और मेरी विंग को मैं ठीक अपना बना लूँगी। यंग फैमिया और कुछ नहीं बोला। वो जाके सोफे में बैठ गया। तभी मिस्टर लैन जो अपनी गंभीर वॉइस में बोला, क्या सब उल्टा सीधा बात बोले हो, हाँ तुम्हारी दिमाग खराब हो गया है या फिर कुछ उल्टा सीधा खा लिया है और दिमाग में असर पड़ा है। कौन सा चीज़ है, हाँ क्या चल रहा है तुम्हारे बीच, तुम कुछ भी बकवास कर रहे हो। हाँ मेरा दिमाग खराब हो गया है, हाँ मैं पागल हो चुकी हूँ, और आप लोगों की ये उल्टी सीधी बातों से मैं और भी पागल होती जा रही हूँ। डैड और अंकल, मैं आप दोनों को बोल रही हूँ, मैं विंग से प्यार करती हूँ, मैं विंग से बेइंतहा प्यार करती हूँ। मेरा सब कुछ जोड़ के सिर्फ एक इंसान है, वो है विंग। विंग के बिना मैं इस दुनिया के बारे में सोच भी नहीं सकती, और ना मैं सोचना चाहती हूँ। मैं प्लीज़ आप सबके पास रिक्वेस्ट करती हूँ, लौटा दीजिए मुझे मेरी विंग। कहाँ है मेरी दिल की शहजादा। आई प्रॉमिस अंकल, मैं उसे बहुत हैप्पी रखूँगी, उसे हमेशा मेरे साथ रखूँगी। मैं उसे कभी भी तकलीफ, कभी भी कोई चोट नहीं पहुँचाने दूँगी। प्लीज़ उसे लौटा दीजिए मेरे पास, प्लीज़। आप ऐसे मत बोलिए ना, ये सब नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तभी मिस्टर लैन जो एकदम अपनी सॉफ्ट वॉइस में बोला, देखो वांग जी,
तुम विंग से प्यार करते हो, ये चीज़ तुमने कभी भी हमें नहीं बोला, कभी भी नहीं। और अभी ये सब बोलने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तुम अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में फोकस करो। और विंग जहाँ भी जिस भी तरीके से है वो हैप्पी है, अब उसे हैप्पी रहने दो। लगभग 5-7 मिनट तक वांग जी और उसकी फादर की बातें हुआ। वांग जी की गुस्सा जो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, उसके बाद भी वांग जी बार बार अपने आप को समझा रहा था कि नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, विंग की शादी हो ही नहीं सकता, जंगजिंग सब कुछ संभाल लिया होगा, कुछ नहीं हुआ होगा। वो इसी तरीके से बार बार अपने आप को दिलासा दे रहा था। वांग जी जितना शांत हो रहा था, मिस्टर लैन वांग जी को उतना ही ज़्यादा पोक कर रहा था विंग के बारे में, ये वो बातें बोल के विंग की अच्छा अल्फा मिला है, ये वो बातें जो वांग जी को अब वो और उसे शांत नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ जियांग फैमिया जो चुपचाप बैठा हुआ था और बाप और बेटे की फाइट को देख रहा था। वांग जी जब देखा कि नहीं, ये लोग अपने मुंह से, अपनी ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी नहीं बोलेगा, तब वो जल्दी से मिसेस लैन के पास गया, मतलब मिसेस लैन नहीं, मिसेस यू के पास। एंड वहाँ पे जाने के बाद बोला, आंटी यू, आपको पता है विंग कहाँ है? बिलीव मी, मैं उसके बिना नहीं जी सकती आंटी यू, मैं मर जाऊंगी उसके बिना। आंटी यू प्लीज़, आप तो विंग से बहुत प्यार करते हो ना, विंग मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरे सिवा विंग किसी के साथ खुश नहीं रह सकता, और ना मैं किसी के साथ खुश रह सकती हूँ। प्लीज़ आंटी यू प्लीज़ मुझे बता दीजिए कहाँ है मेरी विंग, उसके सिवा मैं मर जाऊंगी। वांग जी की आंखों में लिटरली आंसू आ गया था, वो रो रहा था। एंड मिसेस यू को बहुत बुरा लग रहा था, वो कुछ बोल नहीं चाहता। तभी गुस्से में जियांग फैमिया चिल्ला के बोला, मतलब जियांग फैमिया नहीं, मिस्टर लैन चिल्ला के बोला, तुम मुझे मरने की धमकी दे रहे हो? हाँ, तुम मरने की धमकी दे रहे हो? तुम एक नॉर्मल, एक ओमेगा के लिए तुम मर जाओगे? तुम्हारी ज़िंदगी इतनी ही बदतर है, इतनी ही है कि तुम एक ओमेगा के लिए मर जाओ? वांग जी गुस्से में देखा और चिल्ला के बोला, वो बस कोई एक ओमेगा नहीं है, वो मेरे लिए मेरा ज़िंदगी है। वो कोई एक ओमेगा नहीं है, वो मेरी ज़िंदगी के एक और सिर्फ अकेला ओमेगा है। और आज मैं जिस हालत में हूँ, मेरे स्टेटस जो है वो सब कुछ विंग के लिए है। पिछले 9 साल से अपने दिल के ऊपर पत्थर रख के, अपनी फीलिंग्स को मतलब दबा के रख के अपने आप को इतना बड़ा किया है, अपने आप के नाम बनाया है, और आप लोगों के सामने सर को ऊपर करके खड़ा हुआ है, अपने आप को प्रूव किया है। ये इसलिए नहीं कि आप लोग मुझसे मेरे जीने का वजह छीन लो, नहीं, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मैं बिल्कुल भी नहीं। मैं पागल हो जाऊंगी डैड, मैं मर जाऊंगी। देखो वांग जी, अभी ये सब बोल के कोई भी फ़ायदा नहीं है, और तुम अपने आप को संभालो और जाके फ्रेश हो जाओ और खाना खाओ। तुम्हारी ये हालत मैं अपनी आंखों से देख नहीं पा रही हूँ। वांग जी एक लंबा सा ब्रेथ लिया, चिल्ला के बोला, मैं आपकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती, कोई भी नहीं, बस मुझे ये जानना है कहाँ है मेरी विंग। और खबरदार अगर मुझसे ये सॉफ्टली बात बोल के मुझे दबाने के बारे में सोचा ना, तो आज ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। मुझे मेरा विंग कहाँ है अभी की अभी बताइए। देखो वांग जी, ये जो मेरी विंग बोल रहे हो ना, ये बोलना पहले बंद करो। विंग अब तुम्हारी नहीं है। वांग जी के शायद कानों में ये बात गया नहीं, या फिर गया तो वांग जी क्या सुना उसे नहीं पता। टेबल के ऊपर जितनी भी सारी चीज़ें था ना, वांग जी तुरंत उन पूरे टेबल को एकदम इतनी ज़ोर से पलटाया ना कि उसमें जितनी भी सारी चीज़ें था वो धड़ाम से नीचे गिरा, और टेबल की जो कांच था वो एकदम मतलब टूट के बिखर गया था। एंड सारे लोग बस वांग जी को देख रहा था। वांग जी चिल्ला के बोला, आप ये नहीं बोल सकते, मेरा विंग मेरा नहीं है। मैं जब तक जिंदा हूँ, मेरा विंग सिर्फ और सिर्फ मेरा ही रहेगा। समझ में आई आपको? हाँ, वांग जी बात नहीं कर पा रहा था, उसका सांस जो बहुत फूलने लगा था। वांग जी, तुम घर को समझ के रखा है? हाँ, क्या समझ के रखा है? ये कोई जू है? हाँ, तुम सारी चीज़ों कैसे तोड़फोड़ कैसे कर सकते हो? हाँ, एक आवारा की तरह, एक गुंडे की तरह ये घर है, और तुम ये सब बर्बाद नहीं कर सकते। वांग जी जो गुस्से में, हाँ, वो गुस्से में उसके फादर की तरफ देखा। वांग जी जिसका दिल मतलब टूट के बिखर रहा है, क्या वो उसका डैड नहीं देख पा रहा है? हाँ, वो पहले ये सब चीज़ों को उतना ज़्यादा मतलब ध्यान नहीं दे रहा था। उसे लग रहा था कि चलो ये मजाक कराए, पर धीरे धीरे जब उसका डैड एक ही बात बार बार बोल रहा है ना, तो वांग जी अब अपने गुस्से को दबा नहीं पा रहा था। वांग जी का गला लिटरली पूरा सूख रहा था, कल से उसने कुछ खाया भी नहीं था, ऊपर से पूरा रात
वो ट्रैवल करके आया था तो उसका बॉडी में उतना ताकत भी नहीं था, वो ज़्यादा बात भी नहीं कर पा रहा था। जी मिस्टर लैन और जियांग फैमिया की तरफ देखा, दोनों की आंखों में देखा। जियांग फैमिया जो बहुत नॉर्मल था, वो चुपचाप बस ये सब कुछ देख रहा था जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ चल ही नहीं रहा है। जियांग फैमिया का पूरा फोकस उनके फ़ोन की तरफ था और मिस्टर लैन जो एकदम गंभीर होके वांग जी को देख रहा था। वांग जी जो कुछ बोलने के मतलब जा रहा था, तभी वो चुप हो गया। वो तुरंत दौड़ के अपनी रूम की तरफ गया और एक ही मिनट पे वो फिर से नीचे आया और अपनी दोनों हाथों को पीछे करके एकदम स्ट्रांगली खड़ा हुआ और अपनी गंभीर वॉइस में बोला, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, कहाँ है मेरी विंग? अगर आपने नहीं बोला नहीं तो तभी जो जियांग फैमिया था ना, वो अपनी फ़ोन से आंखें हटा के एकदम डायरेक्ट वांग जी की तरफ देखा और मिस्टर लैन भी जो कि वांग जी की तरफ देखा बोला, नहीं तो क्या करोगे, मर जाओगे? वांग जी ने बोला हाँ। जियांग फैमिया जो बस वांग जी के फेस की तरफ देख रहा था। इसके बाद जियांग फैमिया ने बोला, वांग जी पहले शांत हो जाओ, अपनी दिमाग को शांत करो। वांग जी ने बोला, शांत करूँ, क्या शांत करूँ? हाँ, आप लोगों ने मुझे शांति दिया है, अब लोग मुझे शांत रहने दे रहे हो, मैं नहीं कर पा रही हूँ। मैं अपने दिमाग को मैं कुछ भी शांत नहीं कर पा रही हूँ। मुझे विंग चाहिए अभी के अभी यहाँ पे, मुझे विंग चाहिए सही सलामत। मुझे मेरी विंग को देखना है। नहीं आएगा विंग यहाँ पे, तुम्हें जो करना है तुम करो। वांग जी ने बोला, डैड मेरी सबर की बंद मत तोड़िए। उसने बोला, क्या करोगे? हाँ, मर जाओगे? चलो मर जाओ तुम। जियांग फैमिया जो हड़बड़ा के उनके भाई की तरफ देखा, बोला, आप क्या बोल रहे हो? हाँ, आप भी पागल हो गए हो? तभी हमारी वांग जी जो बस अपनी शांत निगाहों से उसके खड़े हुए वो हार्टलेस, वो क्रूल उसकी उस फादर को देख रहा था। एक फादर अपनी बच्चे के लिए सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। देन वांग जी का फादर क्यों उसको समझ नहीं पा रहा है, उसकी फीलिंग को, उसकी 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 टूटी हुई दिल को क्यों नहीं समझ पा रहा है? वांग जी जब अपनी आंखों को बंद किया एंड उसके बाद तुरंत अपनी आंखों को खोला एंड उसके जो पीछे से एक चीज़ को बाहर निकल के वो सीधा अपनी फॉरहेड पे रखा। वो था रिवॉल्वर, हाँ, गन। वांग जी एक लंबा सा ब्रीथ लिया एंड उसके बाद बोला, अगर 10 मिनट के अंदर मेरा विंग मेरे सामने नहीं आया ना। वांग जी बाकी वर्ड कंप्लीट नहीं कर पाया था। मिस्टर लैन जो अब तक बहुत शांत था ना, वो हड़बड़क के उठा बोला, वांग जी तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? के फॉरेन पे रिवॉल्वर देख के सारे लोग डर गए थे। मिस्टर लैन, जियांग फैमिया और मिसेस यू तो थर-थर काँप रहा था। वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, उनके अंदर बहुत डर था एंड वही डर सबके अंदर भी था। वांग जी ने बोला, हाँ मैं पागल हो गई हूँ। इतनी साल तक अपनी सब कुछ दे के, जिससे मैंने इतना प्यार किया, जिसे मैं चाहा, जिसके लिए मैं मर सकती हूँ, जिसे पाने के लिए मैंने इतनी सेक्रीफाइस किया, इतनी सारी चीज़ें किया, अगर वो मेरे सामने नहीं लाया, उसे मुझे लौटा नहीं दिया, तो फिर आप मेरे लाश को दफनाने की इंतज़ाम कीजिए डैड। फैमिया जो अब तक बैठा हुआ था ना, वो जल्दी से खड़ा हुआ एंड बोला, वांग जी तुम शांत हो जाओ। वो जल्दी से जियांग जंग को कॉल किया एंड क्या बात किया उसे नहीं पता। उसके बाद उन्होंने बोला, वांग जी प्लीज़ बेटा तुम शांत हो जाओ, प्लीज़ तुम अपनी दिमाग को शांत करो। विंग आ रहा है, विंग आ रहा है। तभी जो हमारी मिस्टर लैन था ना, वो 2 कदम वांग जी के पास है। वांग जी तुरंत 2 कदम पीछे गए, बोला, नहीं मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना प्लीज़। जियांग फैमिली जो मिस्टर लैन था ना, उन्हें पकड़ा एंड उन्हें सोफे में बैठाया एंड वांग जी की तरफ देखकर बोला, वांग जी देखो, आई नो कि तुम मेंटली बहुत स्ट्रांग हो, तुम बहुत समझदार इंसान हो, तुम तुम्हारे फादर की तरह बहुत इंटेलिजेंट हो, देन आज ऐसे पागलों की जैसा बिहेव क्यों करे हो? हाँ देखो, तुम ऐसे कुछ मत करो। हाँ ऐसे कुछ मत करो, तुम शांत हो जाओ। तुम्हारे साथ हमारी फैमिली की सुख शांति सब कुछ जुड़ा हुआ है। वांग जी ऐसे कोई कदम मत उठाओ जैसे हमारी फैमिली बर्बाद हो जाए, हमारी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाए। वांग जी प्लीज़ तुम रिलैक्स हो जाओ। वांग जी जिसके दोनों आंखों में आंसू था, जो उसकी गालों से बहते जा रहा था, वो रो रहा था, उसका लिप्स जो काँप रहा था, और वो जियांग फैमिया की तरफ देखा। अंकल आप मुझे जितना स्ट्रांग समझते हो, जितना समझदार समझते हो ना, मैं वैसा नहीं हूँ।
मैं वैसा नहीं हूँ। मैं उतनी स्ट्रांग, उतनी उतनी काबिल, उतनी उतनी ताकतवर नहीं हूँ। मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ अंकल। मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ। जब वो सिक्स साल की छोटा सा वो ओमेगा मुझे बोला था कि मुझे कभी छोड़ के मत जाना, आप मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे ना। मैं बेवकूफ़ उसे छू के मैंने प्रॉमिस किया था कि नहीं, मैं कभी भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। जब तक मेरे पास सांस है, जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं कभी भी मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं। अगर मैं बेवकूफ़ नहीं होती तो क्या मैं उस दिन ये इतना डेंजरस प्रॉमिस मैं करती? मैं कभी भी नहीं करती। अगर मैं चालाक होती, मैं समझदार होती तो आज ये सिचुएशन नहीं आता। बरसों साल की वो प्रॉमिस को मतलब अपने दिल में बैठा लिया है और अपनी दिमाग में, अपने मन में सेट कर लिया है कि मैं उस ओमेगा को कभी छोड़ के नहीं जा सकती। अगर उस दिन मैं प्रॉमिस नहीं करती तो आज आप लोगों के सामने खड़ा नहीं होना पड़ता, ये सिचुएशन नहीं आता और आप लोगों की जो हिस्टोरी है, आप लोगों की जो मान सम्मान है ना, वो भी डिस्ट्रॉय नहीं होता मेरे कारण। बट मैं क्या करूँ? मैं बेवकूफ़ थी ना, मैं बेवकूफ़ थी। और वो 6 साल की उस बच्चे को मैंने प्रॉमिस कर दिया था और मैं प्रॉमिस नहीं तोड़ सकती। मैं नहीं प्रॉमिस तोड़ सकती अंकल। भांग जी जो उसके अपने डैड की तरफ देखा एंड बोला, डैड आई एम रियली सॉरी, मैं आपके जैसा इंटेलिजेंट, आपका आइडियल बेटा नहीं बन पाई। मैं बहुत 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 ज़्यादा ही बेवकूफ़ हूँ। अगर मैं एक बेवकूफ़ नहीं होती तो क्या मैं एक मामूली सी, आपकी नज़र में जो मामूली सी ओमेगा है ना, उस मामूली सी ओमेगा के लिए मैं अपनी ज़िंदगी देने के बारे में सोच सकती थी? नहीं ना। बट मैं, वो आप ही थे ना, वो छोटा सा लान वांग जी को बोलते थे, समझाते थे कि वांग जी अगर तुम किसी को प्रॉमिस करते हो ना तो किसी का भी प्रॉमिस मत ब्रेक करना। और मैं वो 6 साल की वो उस बच्चे की प्रॉमिस को अपने दिल में बैठा लिया था और मैंने अपने दिल को समझा लिया था कि मैं कभी भी इस ओमेगा की प्रॉमिस को ब्रेक नहीं करूँगी। और आज जब वो प्रॉमिस ब्रेक हो रहा है ना तो उससे अच्छा है कि मैं मर जाती हूँ। इस दुनिया की मोह, ये दुनिया की सारी चीज़ों को मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि मैं जिस इंसान को चाहती हूँ, जिस इंसान को प्रॉमिस किया है, अगर वो इंसान मेरा नहीं है देन मुझे इस दुनिया में जीने के लिए कुछ है ही नहीं। मेरी ज़िंदगी की एक ही गोल था, वहीं को पाना, वहीं को अपना बनाना। अगर वो गोल, वो शख्स मुझसे दूर चला गया, मैं ज़िंदा रह के क्या करूँगा डैड? मैं ज़िंदा नहीं रह सकती, कभी भी नहीं। मुझे लिटरली फूट के रो रहा था। भांजी की इस तरह की रोना देख के मेरा मियाँ भी रो रहा था। वो अपने मुंह को दबा के रखा था। और जो मिस्टर लैन था वो बहुत शौक था। ये वांगजी को वो पहचानता ही नहीं है। हाँ, ये वांगजी को वो नहीं पहचानता। वो उसका पुराना वांगजी कहाँ गया? वो स्ट्रॉन्ग मैच्योर वांगजी और अभी का वांगजी वो नहीं पहचान पा रहा है। मिस्टर लैन ने वांगजी को कभी भी रोते हुए नहीं देखा। वो अपनी फ्रेंड्स के सामने कितनी वांगजी की तारीफ़ करता है कि उसका बेटा बहुत समझदार है, वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है, बहुत सारी चीज़ें। और आज वांगजी की ये सारी रूप देख के उनका भी दिल टूटने लगा था। वो भी शॉक्ड हो गया था। इनफैक्ट जो जियांग फैमिया था उनके भी आंखों में आंसू था। हमारी वांगजी जो सबके तरफ देखा और उसके बाद घर की वो बड़ा सा जो घड़ी था ना, वहाँ पे देखकर बोला, डैड 10 मिनट ख़त्म हो गया है। एलन एंड जियांग फैमिया दोनों ही एक साथ घड़ी की तरफ देखा। जियांग फैमिया जो जल्दी से जियांग चंग को कॉल किया, दूसरी तरफ मिस्टर लैन जो उनकी बेटे को समझाने की कोशिश कर रहा था। वांग जी जो उस घड़ी की तरफ देखा एंड उसके बाद बोला, मैं 1 से 3 तक गिनूंगी एंड उसी टाइम के अंदर अगर मेरा विंग मेरे आंखों के सामने नहीं आया, एंड उसके बाद बोला 1। जियांग फैमिया जो बोला, वो लोग चले आए हैं, प्लीज़ तुम रुक जाओ। तभी वांग जी ने बोला 2। जियांग फैमिया बहुत घबरा गया था। ऊपर से वांग जी को रोक भी नहीं पा रहा था। वो बार बार मेन गेट की तरफ देख रहा था और मेन गेट के सामने हमारी विंग खड़ा था। वो यहाँ पे आया है, कुछ ही सेकंड हुआ होगा एंड वो जब वांग जी के
सर के ऊपर वो रिवॉल्वर देखा, वो गन देखा, विंग का दिल एकदम थम चुका था। उसका उसका दिल में पेन हो रहा था। उसका दिमाग लिटरली खाली हो चुका था। उसे याद आया, आज से ठीक 7-8 मंथ पहले ठीक हमारी जो बहन चाव था ना, उसने बताया था वांग जी के पास गन है। उस दिन विंग ने हंसा था और उसके मजाक उड़ाया था, बोला था ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर ऐसा होता तो मैं देखती ना, उनके पास ऐसा कुछ है ही नहीं। और आज वो क्या देख रहा है? उनको लग रहा था किसी ने उसके गले को एकदम बहुत बहुत कस के पकड़ लिया है। वो चिल्ला भी नहीं पा रहा था और ना वो चल के आगे जा पा रहा था। वो पुतला बन चुका है। तभी मिस्टर जो लैन था ना, वो बाहर की तरफ देखा एंड तभी उसने बोला, वांग जी वो आ गया है, विंग वो आ गया है, तुम शांत हो जाओ। वांग जी तुरंत अपनी मुंडी को पीछे घुमाया। उसके सामने इस वाल की सबसे खूबसूरत ओमेगा खड़ा था। हाँ, वो बस उसी ओमेगा की तरफ देख रहा था। विंग एक रेड कलर की हानफू पहना हुआ था, ऊपर से उसका बाल जो पोनीटेल किया हुआ था, उसके हाथों में कुछ जो जेवर वगैरह था जो कि ट्रेडिशन था चाइना की। वांग जी बस विंग को देखने लगा, क्योंकि विंग आज एकदम चाइनीज़ जो ग्रूम होता है ना, उस जैसे बना है। वो बस वांग जी विंग को देखने लगा। वांग जी की सर से वो रिवॉल्वर धड़ाम से नीचे गिर गया। वो बस विंग को देख रहा था। अभी भी उसके आंखों से कंटिन्यूसली आंसू गिर रहा था। और हमारी विंग वो तो बस पत्थर बन के वहाँ पे खड़ा था। जो जियांग फैमिली आता ना, उनके फेस पे एक स्माइल आ गया था। और जो हमारी मिस्टर लैन था, वो बस वहाँ पे खड़ा था। वांग जी कुछ टाइम बाद उसे जब ध्यान आया ना, वो तुरंत दौड़ के विंग के पास गया एंड विंग के पास जाते ही वो धड़ाम से नीचे बैठा, विंग की कमर को बहुत टाइटली पकड़ लिया एंड उसके बाद वो फूट के रोने लगा। वांग जी इतनी ज़ोर से रो रहा था, वो ऐसा लग रहा था कि वो तड़प रहा है। हाँ, वो तड़प रहा है। वो सांस नहीं ले पा रहा है। वो क्या कर रहा है, उसे खुद नहीं पता। विंग ब्लैंक था। यहाँ पे क्या चला, क्या हुआ, वांग जी क्यों ऐसा बिहेव किया, क्यों रो रहा है, विंग को कुछ नहीं पता। वो उसके फादर, उसके बड़े पापा, उसकी मम्मी की तरफ देख रहा था। उसकी मम्मी जो रो रहा है, सब लोग कितनी आंखों में दर्द लेके वांग जी को देख रहा है। और ऊपर से वांग जी की वो रोना, वो फूट के रोना, उसे विंग की दिल और भी पेन कर रहा था। वांग जी उसे एकदम कस के पकड़ा हुआ था उसकी कमर को। ऐसा लग रहा था कि अगर वो छोड़ देगा तो विंग उसे बहुत दूर चला जाएगा। विंग एक बार पूरे फैमिली को देखा एंड उसके बाद वो अपने कपकपाती हाथों से वांग जी के सर को टच किया एंड वहाँ पे सहनाने लगा। और वांग जी विंग की वो टच, वो प्यार, वो एहसास फील करते ही वो और भी फूट के रोने लगा। वांग जी का विंग का दिल जो बहुत पेन कर रहा था, इतना पेन कर रहा था कि लग रहा था कि कोई बहुत ज़ोर से उसके दिल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी कपकपाती वॉइस में बोला, आप प्लीज़ रोइए मत, प्लीज़ मत रोइए ना। जी का रोने का नाम ही नहीं ले रहा था। पिछले 3-4 दिनों से उसके मन के अंदर जो तूफान चल रहा था, वो ख़त्म हो गया। उसके सामने उसकी सनशाइन है, जिसे वो छू पा रहा है, जिसे वो महसूस कर पा रहा है। वांग जी को सुकून फील हो रहा है। उसे इतना शांति क्यों फील हो रहा है? अब तक उसे फील हो रहा था उसका दिल खाली हो गया है। वो दिल में पेन हो रहा है, तो तुरंत वो पेन, वो खालीपन कहाँ दूर हो गया? हाँ, वो उसे इतना सुकून क्यों फील हो रहा है? वांग जी और भी विंग को जकड़ लिया था। वो अपनी आंखों को अपनी रोने को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। लोग बोलता है अल्फा रोना नहीं चाहिए, नहीं तो अल्फा स्ट्रांग नहीं होता। वांग जी को स्ट्रांग बनना ही नहीं है। वांग जी कोई स्ट्रांग नहीं है। अगर विंग नहीं है तो वांग जी कुछ नहीं है। अगर विंग नहीं है तो वांग जी मर जाएगा। और अभी कुछ टाइम पहले वो वही कोशिश किया था मरने का, और अब उसकी विंग उसके सामने सब सही हो जाएगा। सब विंग जिसके आंखों में आंसू आ गया था, वो रोने ही वाला था। तभी जियांग चैंग जो बाहर से आया एंड विंग के कंधे पे हाथ रखने बोला, खबरदार अगर आंखों से एक बूंद पानी भी गिराना तो मैं तुझे बहुत पीटूंगा। बहुत कोशिश करके, बहुत 2 घंटे वेट करके मैं तुझे तैयार करके यहाँ पे लेके आई हूँ। मैं फिर से तुझे पार्लर वगैरह में नहीं लेके जा सकती, और तुझे ये मेकअप वगैरह, ये जो भी तुझे पहना है ना, ये सब मैं फिर से नहीं कर सकती विंग, मैं बता रही हूँ। विंग
जियांग चेंग की तरफ देखा एंड हंसने की कोशिश किया। जियांग चेंग जो सामने जाके जो फ्लोर पे बांग जी का गन पड़ा था ना, उसे उठाने ही वाला था, तभी मिस्टर लैन जो वो चिल्ला के बोला, रुको, वो मुझे दो। तुम जैसे छोटे छोटे लड़के के पास ये क्या करा है? हाँ, तुम लोग ये नहीं रखोगे, आज के बाद से ये सिर्फ मेरे पास रहेगा और किसी के पास भी नहीं। जियांग चेंग जो रिवॉल्वर को उठाया एंड एक बार वांग जी की तरफ देखा। वांग जी को देख के ऐसा लग रहा था कि वो इस दुनिया में है ही नहीं। तभी वो उसके बड़े पापा की बातों के मुताबिक गन को लेके जाके उसके बड़े पापा के हाथों में दिया। तभी जियांग फैमिया जो स्माइल किया बोला, वेल बेटर, आप कितनी सालों में आपने भी तो एक रिवॉल्वर लाया था ना, कितनी एज में था? तभी वो जो मिस्टर लैन था ना, उन्होंने देखा, बोला, तब मैं पॉलिटिक्स करती थी, मेरे पास बहुत दुश्मन था, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब लेना ही पड़ता था, वो उम्र के बारे में तो मत पूछो। जियांग फैमिया ने हसन बोला, हाँ तो मैं भी तो अपना बेटे को आपकी बेटे के साथ दे रही हूँ ना, हाँ तो मेरे बेटे को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ना। तो मेरे दामाद के पास अगर ऐसे वैसे कुछ चीज़ हुआ तो वो इतना भी कोई बड़ा मैटर नहीं है, और हाँ अगर मेरे बेटे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए ना, तब मैं आप सबको बताऊँगा। जियांग चेंग दोनों भाई की बातों को सुन के स्माइल किया, पर हमारी वांग जी तभी भी विंग को एकदम कस के पकड़ के वो बैठा हुआ था। जियांग फैमिया के मुंह से दामाद शब्द सुनते ही हमारी वांग जी की जो रोना है ना, वो कम हो गया था। और मिस्टर लैन जो देखा एंड बोला, अरे तुम आज से ही मेरे बेटे को दामाद पुकारना शुरू कर दिए हो। तभी जियांग फैमिया जो हसन बोला, ये तो मुझे बहुत पहले से बुलाना चाहिए, वो तो बस आप गुस्सा ना हो जाओ, आप नाराज़ ना हो जाओ, इसीलिए मैं बस चुप थी। और आपकी वो चैलेंज वो तो मैं पहले ही जीत गई थी, तुम जीते हो इसीलिए तो मैं अभी चुपचाप हूँ। और हाँ, तुम जीते हो तो ज़्यादा मत उछलो, ठीक है ना? मैं तुम्हारे जीतने की वजह से अभी तक चुपचाप हूँ, नहीं तो मैं तुम्हारी मुंह बंद कर देती। और हाँ, अभी जीते हो इसका मतलब ज़्यादा मत उछलो, तुम्हारी जीत बहुत जल्दी हार में भी कन्वर्ट हो सकता है, समझ में आई ना? और हाँ, मुझे पिंच करना या फिर मुझे टोंट मारना बंद करो, ये बोल के वो जो है ना, वो सोफे में जाके बैठ गया। तभी जो जियांग फैमिया था ना, वो उनके पीछे पीछे गया, बोला, आप बोलना क्या चाहते थे, थोड़ा समझाइए। तभी हमारी जियांग चेंग सब कुछ देख रहा था। तभी उस घर के अंदर सारी जो लोग हैं ना, वो आने लगे। पहले आयुआन, जिंगी, उसके बाद उसकी जो कज़न वगैरह है ना, सब लोग वहाँ पे आने लगे। किचन जो इन दोनों को देखा एंड वो बहुत ज़ोर ज़ोर से खांसने लगा, बोला, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो यार, हमारे बारे में भी तो सोचो ना, और घर में कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, उठो उठो। बट हमारी वांग जी उठ ही नहीं रहा था, और उसी तरीके से विंग को पकड़ के वहाँ पे बैठा हुआ था। और जो हमारी ली हुआ एंड उसके बाद जो शुयांग सब लोग था ना, वो लोग हंस रहे थे। तभी जो वांग जी की मदर था, वो जो सारी सामान है ना, जितनी भी शॉपिंग वगैरह था, उन सारी चीज़ों को लेके वो अंदर आया, और उन्होंने देखा उनका बेटा जो रो रहा है, उन्हें कुछ समझ नहीं आया। वो वांग जी के पास आया और उसके फॉरहेड पे हाथ रखा, और उसके बाद वांग जी की तरफ देखकर बोला, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? लैन जो उनकी वाइफ की तरफ देखना, बोला, तुम थोड़ा लेट आ गए हो, अगर थोड़ी देर पहले आते ना तो अपनी बेटे के हालत देख पाते एंड अपने बेटे के साथ बैठ के अभी तुम भी रो रहे होते। तभी हमारी वांग जी जो उसकी मम्मी की तरफ देखकर बोला, मॉम, आपको भी ये सब के बारे में पता था, आप भी सब जानते थे? उसने बोला, हाँ मैं जानती थी, बट मैं उतना भी नहीं जानती थी। कल शाम को तुम्हारी डैड आया एंड सबको बुलाया एंड सडनली बोला कि तुम्हारी और विंग की शादी करवाना चाहता है, और जब तुम्हारी डैड ने डिसीजन लिया है तो उनकी डिसीजन को इनकार करना ये हम नहीं करना चाहते थे। पर तुम्हारी डैड ने फिर भी बोला किसी को कोई प्रॉब्लम है या नहीं, तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, तुम भी घर का हो, हमारी विंग भी घर की है, और घर की ओमेगा घर पर रहेगा, ये तो हम सभी चाहते हैं ना। एंड विंग हमारी लाडला है, तो हम तो और भी खुश हो गए थे। तो मैंने बोला कि तुम तैयार हो या नहीं, तुम करना चाहते हो या नहीं। तो तुम्हारी डैड ने बोला कि तुम तैयार हो, तुम शादी करना चाहते हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उन्होंने हमें शर्त लगाई कि हमें बोला कि ये सारी चीज़ों के बारे में जब तक तुम घर पे ना हो तो हम में से कोई भी तुम्हें ना बताए, और तुम्हारी फादर की डिसीजन के अगेंस्ट जाते तो तुम्हें पता है ना वो कितना गुस्सा करता है, वो नाराज़ हो जाता, इसीलिए बस मैं तुम्हें बता नहीं पाई। लैंड जो एक लंबा सा ब्रेक लिया एंड वांग जी के फॉरहेड में अपने हाथों को रखा एंड बोला, वांग जी, क्या तुम विंग से शादी करने के लिए तैयार हो या फिर तुम्हें कोई और पसंद है, तुम मुझे बता सकते हो? मुझे एकदम शांत आंखों से उसकी मम्मी की तरफ देखा, उसे समझ आ गया उसकी मम्मी ये सब के बारे में कुछ भी नहीं जानता। वांग जी कुछ बोलता उससे पहले मिस्टर लैन जो उनकी पॉकेट से एक फ़ोन को बाहर निकाला एंड उसके टेबल के पास रखा एंड बोला, तुम पूछ किसके रहे हो? ये लड़का 5146 मिनट पे 5738 कॉल
किसी को कर सकता है, तुम उससे पूछ रहे हो कि वो लड़का शादी करना चाहता है या नहीं। हाँ, ये सब तुम ही पूछ सकते हो और तुम्हारी इस बेटे से पूछ लो। फिर भी मिसेस लैन को कुछ भी समझ नहीं आया। जियांग फैमिया जो इतना शॉक था ना, वांग जी जो अपने आईब्रो को एकदम छोटे करके वो एकदम सोफे की तरफ चला गया था एंड वांग जी के पीछे पीछे हमारी विंग भी चला गया था। मिसेस लैन जो बोला, हाँ आप ये कौन सी 5,000 मिनट 5,000 कॉल क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या हुआ है। मिस्टर लैन जो फ़ोन को बाहर किया एंड फ़ोन की स्क्रीन पे जो कॉल रिकॉर्ड था ना वो था एंड वो सबको दिखाने बोला, देखो पहले सब लोग अच्छे से फ़ोन को देखो, ये फ़ोन किसका है पता है ना, ये फ़ोन विंग का है। पिछले 3-4 दिनों से ये फ़ोन मेरे पास था। पहले मैंने सोचा था कि फ़ोन को मैं बंद कर दूँगी, फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अपने बेटे को थोड़ा सा एग्ज़ाम ले लूँ, मैं उसको थोड़ा टेस्ट कर लूँ, इसीलिए मैंने फ़ोन को बंद नहीं किया। बट बिलीव मी, 1 मिनट पे ये लड़के ने 2 से 3 बार कॉल किया है। मैं बस वो फ़ोन की तरफ देखता ही रह गया। हर 1 मिनट पे कॉल आ रहा था, कॉल आते जा रहा था, कॉल आते जा रहा था और मैं पागलों की तरह सोचने लग गई या फिर मैं सोचने पे मजबूर हो गई कि ये लड़का ये मेरा ही है ना। जी जो तुरंत अपनी नज़र को हटा लिया था, उसे थोड़ा अजीब भी लग रहा था। तभी हमारी विंग जो मतलब एकदम धीरे से बोला, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आपने मुझे इतनी कम कॉल किया है, आपको तो कम से कम 10,000 कॉल करना चाहिए था। हाँ, आपने इतनी कम क्यों कॉल किया। वांग जी जो विंग की तरफ देखा और बोला, आप जो है ना आपके मुंह को बंद रखिए, नहीं तो आपके मतलब आपके ऊपर क्या जाएगा या फिर आपकी किस्मत में कितना दुख लिखा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। आप अपनी मुंह बंद रख के चुपचाप खड़े रहिए, नहीं तो मैं अभी आपको ऊपर उठा के जोर से पटक दूंगी। इसलिए जो एक बार अपनी बेटी की तरफ देखा और एक बार अपने हस्बैंड की तरफ देखा, बोला तो इसका मतलब ये है कि वांग जी बहुत पहले से विंग को पसंद करता है। तभी जियांग फैमिली ने देखा, बोला एग्जैक्टली ये बात मैं पिछले 1 साल से ब्रदर को समझाने की कोशिश कर रही थी, बट वो मेरी बात को बिलीव ही नहीं कर रहा था। वो बोल रहा था कि मेरा बेटा ऐसा कम कर ही नहीं सकता। आपको तो पता है ना आपके हस्बैंड के बारे में, वो कैसा है। वांग जी एंड विंग दोनों ही शॉक्ड हो गए थे। वो दोनों ही जियांग फैमिली की तरफ देख रहे थे। सब लोग चुप होके बस वहाँ पे खड़ा था। तभी हमारी जो मिसेस लैन था ना, वो मतलब शॉकिंग भरी नज़र से देखा, बोला 1 साल। हाँ, ऐसे 1 साल से मैं शक कर रही थी, बट पिछले 4-5 महीने से मैं एकदम कंफर्म हो गई थी। मेरा एक फ्रेंड जो कि मतलब मुझे वांग जी एंड विंग की फ़ोटो भेजा था एंड वहाँ पे वो वांग जी को तो नहीं पहचानता था बट विंग को पहचानता था। विंग के साथ में एक लड़का देखे उसने बस मुझे पिक्चर भेजा। वहाँ पे मैंने जब वो पिक्चर को देखा तो मुझे कहीं ना कहीं नॉर्मल ही लगा, बट मैं एक मतलब ओमेगा की फादर हूँ ना, तो मेरे मन के अंदर कहीं ना कहीं एक शक आ गया था। जहाँ पे वांग जी घर में रहता है तो विंग से एक उफ तक नहीं करता, और अगर बात भी करता है तो बड़े बदर की तरीके से बात करता है। वहाँ पे वही वांग जी विंग को लेके बाहर घूम रहा है। ये सब कुछ कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक शक पैदा कर रहा था। और उसके बाद से मैं इन दोनों को देखने लगी, इन दोनों की बिहेवियर को देखने लगी, और ये सब देखते देखते मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा श्योर होने लगी थी कि ओके, इन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। आईवान जिंगी को लेके वांग जी पॉजिटिव है, बट विंग को लेके वांग जी सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं, उससे भी बड़े हैं। मतलब सारा दुनिया एक जगह पे, वांग जी की ध्यान अलग जगह पे, बट अगर उस जगह पे विंग को लेके थोड़ा सा भी बात आ जाए, वांग जी की पूरी ध्यान गायब, उसका पूरा फोकस विंग के ऊपर चला जाता है। इवन मैं कुछ टाइम पे जो है ना विंग एंड वांग जी को एक साथ देखती थी, बट जब मैं घर आके वेट करती थी तब मैं देखती थी कि विंग अकेला आया है, वांग जी उसके साथ नहीं आया है। इवन मेरी जो फ्रेंड्स है वो भी मुझे बोलता था कि तेरे बेटे को मैंने यहाँ पे देखा है, तेरे बेटे को मैंने वहाँ पे देखा है, तेरी वो बड़े भाई की बेटे के साथ, ऐसे ऐसे सारी चीज़ मुझे बताने लगता था। और मैं खुद सोच में पड़ गई थी ये सब चीज़ों को लेके, और धीरे धीरे जो मेरी कन्फ्यूजन है, मेरी जितनी भी सारी चीज़ें हैं, वो मतलब ना चाहते हुए भी क्लियर होते जा रहा था। सब पता होते ही मैंने ब्रदर को बताई, बट उन्होंने मेरी बात को सुना ही नहीं, उल्टा उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें सुनाई। वो तो बिलीव ही नहीं करना चाहता था कि उनकी बेटा ऐसा है। तो मैं और भी मतलब ये सारी चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। और जो मैं है मतलब मैं जो है ना, वो एक दिन आ रही थी तो मैंने देखा कि वांग जी विंग के बाइक में था एंड वो घर के थोड़ा पास विंग को ड्रॉप किया। मुझे समझ नहीं आ रही थी घर के पास विंग को ड्रॉप करने का क्या मतलब है, बट
उन दोनों की नज़रें, उन दोनों के बैठने के स्टाइल, वो सब कुछ देख के मैं एकदम कंफर्म हो गई थी। एंड उस दिन आके भी मैंने ब्रदर को बताई, बट फिर से उनकी आंखों के ऊपर वो पट्टा पड़ गया था कि उनका बेटा कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता। तो मैंने भी ठान लिया कि नहीं, मैं ऐसे नहीं मानूंगी, और मैंने विंग का रिश्ता दिखाना शुरू किया। और उस टाइम मैं और भी क्लियर हो गई बांग जी की रिएक्शन देख के। मुझे पता था बार बार वो जो लड़के नहीं आ रहा है उसके पीछे एक ही इंसान की हाथ है, वो है ये जो है ना सामने खड़ा हुआ लान बांग जी, ये। और उसके बाद दो बार वो जब वो लड़के को भगा दिया था तो खुद जाके मैं उन लड़कों को लाया था। एंड उस दिन बांग जी की जो रिएक्शन था, बांग जी जो गुस्सा था ना, वो देख के मेरा माइंड एकदम क्लियर हो चुका था। जो शख्स था वो एकदम क्लियर हो चुका था। पर मैं गलत थी, हाँ मैं बहुत गलत थी। वांग जी को मैं पहचानना, वांग जी को मैं समझना मैं नहीं पाई। वांग जी बहुत सालों तक मुझसे दूर था, बट हम लोगों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग था। मैं कभी भी वांग जी को कोई भी चीज़ से रोकता नहीं था, बट मैं उसे जानना चाहती थी, उसके ओपिनियन जानना चाहती थी। वो पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता था, मैंने मना किया, उसने नहीं किया। वो जाना चाहता था बाहर, उसने बोला, मैं बस जानना चाहती थी क्यों, उसने मुझे रीज़न बताई, मैं मान गई। वो यहाँ पे आया, वो अपनी खुद की ऑफ़िस बनाना चाहता था, मैंने पूछा क्यों, उसने मुझे रीज़न बताई, मैंने मान लिया। उसने अलग सा अपनी अकाउंट बनाई, मैंने पूछा क्यों, उसने रीज़न बताई, मैं मान लिया। उसने बाइक ख़रीदा, मैंने पूछा क्यों, उसने मुझे रीज़न बताई, मैं मान लिया। वो उसी तरीके से कार ख़रीदा, मैंने पूछा क्यों, उसने रीज़न दिया, मैं मान गई। बट कहीं ना कहीं हम दोनों के बीच में एक बहुत दूरी आने लगा था, जो कि मैं नहीं चाहती थी। हाँ, ये बात तो सच है ना कि जब आपका लड़का 25-26 साल की हो जाते तो एक डिस्टेंस आ जाता है, बट मैं वो डिस्टेंस नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि वांग जी लाइफ में कुछ भी करे, मुझे बताए, एक बार मुझे बताए। मैं कभी भी उसे रोकूंगी नहीं। मुझे बिलीव था कि वो मुझे बताएगा, एंड वो मुझे बताता था। हाँ, वो हर चीज़ें मुझे बताता था कहने के बाद। और जब दूसरों के मुंह से मुझे ये सुनने को मिल रहा था कि वांग जी विंग को पसंद करता है, विंग को चाहता है, मैं ये चीज़ कहीं ना कहीं दूसरों के मुंह से सुनना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी वांग जी खुद मेरे पास आए और सीना ठोक के मुझे बताए कि मैं विंग को पसंद करती हूँ। तब मैं मानती, तब मैं समझती, बट ऐसा नहीं हो रहा था। यहाँ से वहाँ से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यंग फैमिलियाँ को ही सब कुछ सुनने को मिल रहा था, मुझे भी मिल रहा था। बट मैं चाहती थी वांग जी मुझे आके बताए, बट नहीं, वो मुझे बता ही नहीं पा रहा था। वो घबराया हुआ था, वो क्या समझ रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा था। वो मुझे बहुत क्रूल समझ लिया था, या फिर मुझे क्या समझ लिया था मुझे नहीं पता। बट हम दोनों के बीच में एक इतना दूरी आ गई कि वो मुझे नहीं बोल पाई, वो कॉन्फिडेंट होकर मुझे नहीं बता पाई कि वो विंग को चाहता है। सब लोग चुपचाप खड़े थे। विंग अपनी सर को नीचे करके खड़ा था। वांग जी उसके फादर की तरफ देखा एंड बोला, आई एम सॉरी डैड, आई एम रियली सॉरी। मैं बहुत डरी हुई थी, बहुत डरा सहमा हुआ था। मैं सच में आपको पहले मेरी फ्रेंड समझती थी। मैं आपसे सब कुछ शेयर करती थी, अपने मन की बातें, सब कुछ। जितना मैं मम्मी के साथ शेयर नहीं करती थी उतना मैं आपसे शेयर करती थी। बट धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम दोनों के बीच में दूरियां बढ़ता गया। हाँ, छोटे थे तो हम बहुत बात करते थे, बहुत सारी चीज़ें करते थे, बट आपकी वो एक्स्ट्रा केयर, वो एक्स्ट्रा प्यार, हर चीज़ें पूछना, हर चीज़ें बोल के बताना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मेरा मन में एक एक सवाल या फिर एक एक क्या था मुझे नहीं पता, बट मुझे बहुत बहुत पसंद नहीं आ रहा था। धीरे धीरे आपकी और मेरे बीच में एक बहुत बड़ा सा गैप आने लगा। आप सोसाइटी के बारे में, लोगों के बारे में सोचते थे, लोगों के बारे में बात करते थे, कौन क्या बोलेगा, क्या करेगा, यही सारी चीज़ें मुझे और भी पेन या फिर और भी आपसे दूर डालते जा रहा था। आप मुझे बताते थे कि इसके लड़के ने ऐसा किया, ये इस लड़के ने ये किया, तो वो चीज़ें भी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। देखते देखते मैं बाहर चली गई, वहाँ पे रहने लगी, अपने आप को मतलब ठीक करने लगी। बट हाँ, आप मुझे हर टाइम कॉल करते थे, आप बहुत रिस्पॉन्सिबल फादर थे, बहुत केयर देते थे मुझे, बहुत प्यार करते थे। आई नो अभी भी आप बेस्ट हो, आप बेस्ट फादर हो, बट ना चाहते हुए भी मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। मैं धीरे धीरे अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी कि मैं जो है वो इनके बारे में आपको बताऊंगी, मैं विंग के बारे में आपको बताऊंगी तो आप मतलब अंकल के पास विंग के रिश्ता मांगोगे। ये सब चीज़ों को लेके मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। बट मैं मतलब लौट के आऊँ उसके 1 साल पहले, मैं सडनली ना चाहते हुए भी मुझे आंटी के साथ मुलाकात हो गई। सडनली मैं
आंटी के से मिली या फिर आंटी से मेरी बात हुई, उनके बारे में सब कुछ मुझे पता चला, तो मैं पागल सी हो गई थी। मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो वांग जी कंट्री में लौट के ही सबसे पहले विंग की हाथ मांगना चाहता था, वो वांग जी इतना डर गया, इतना इतना ज़्यादा सहम गया, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। 27 साल से आपने उनके साथ रिश्ता नहीं रखा था, आपका खुद का खून, आपका खुद का बहन था, सबसे लाडली थी वो आपकी, उसे ही आपने दूर कर दिया था। आपकी नियम, आपकी मान सम्मान, मतलब सबसे ऊपर था। वहाँ पे मैं और विंग क्या ही थे। अब आप मेरे बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचते, मतलब नहीं समझते। मुझे डर लगने लगा, अगर मैं सब कुछ बताई और आपने विंग को मुझसे अलग कर दिया तो मैं क्या करूँगी। मैं जब लौट के आई तो मैं ये सब तो बता ही नहीं पाई, उल्टा मैं विंग के साथ दूरियां मेंटेन करना स्टार्ट कर दी। मैं उससे ठीक से बात नहीं करती थी, उसे अपने आप को संभाल के रखती थी, समेट के रखती थी। उसके आंखों में आंखें डाल के देखना, उससे बातें करना। मैं बहुत डरती थी, मैं बहुत ज़्यादा ही डरा हुआ सा था, बहुत सहमा हुआ सा था। मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, किस तरीके से करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लैन ने देखने बोला, दैट्समैन तुम ये बताना चाहते हो तुम्हारी आंटी के साथ तुम्हारी पहले से ही मुलाकात था? हाँ, मैंने शक तो किया ही था, हो ही सकता था, क्योंकि तुम्हारी शुयंग जो बेस्ट फ्रेंड है उसकी बहन के साथ मेरी बहन की बेटी की शादी हो रहा है और इसके बारे में तुम्हें कुछ ना पता हो, ये तो हो ही नहीं सकता। ऊपर से शुयंग की बहन हमारी घर पे विंग को पढ़ाने आ रहा है, एंड उसके बाद सडनली उसकी ससुर की या फिर सास के साथ हमारी मुलाकात होना, एंड ये सारी चीज़ें कोई नॉर्मल नहीं था। बट वांग जी, तुम जिस चीज़ को लेकर डर रहे थे, समेट रहे थे, वो चीज़ गलत था। तुम्हारी आंटी के ज़माना अलग था, वो बहुत पहले का था। हम गांव में रहते थे, वहाँ की सिचुएशन, वहाँ की चीज़ें बहुत गलत था। वहाँ पे प्यार करना, उसके बाद भाग जाना, ये सारी चीज़ें बहुत गलत नज़र से देखा जाता था। और तब मेरा मेंटलिटी भी उसी तरीके से था, मैं वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी। बट अभी के ज़माने में प्यार करना, रिलेशनशिप, ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। और टाइम के साथ साथ हम भी बदल गए, हम भी ये सब देखते देखते कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था। हमें भी लगता था कि ओके, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। पर तुम अपनी फादर को समझ नहीं पाए और ना अपनी फैमिली को समझ पाए। किचन जो सबकी तरफ देखने बोला, ओके, अगर आप लोगों को सब कुछ पता था, आप लोग सब कुछ जानते थे, तो इतनी दिनों तक आपने कुछ क्यों नहीं बोला, इतना शांत क्यों थे? चियांग फैमिया जो देखन बोला ना, मैं मान लिया था सब कुछ, बट ब्रदर कुछ भी नहीं माना था। तो शीचन ने बोला, तो इतनी दिनों बाद सडनली आप कल क्यों माने, क्या आप बताएंगे? कल सडनली क्यों माना वो तो मैं भी नहीं जानती, बट मैं ये जानती हूँ कि इसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न है। 1 साल पहले जब मैंने ब्रदर को सारी चीज़ एक्सप्लेन किया था, सब कुछ किया था, मैंने बोला भी था कि हम वांग जी की एक मतलब टेस्ट करते हैं, और हमने वही किया। हमने वांग जी की शादी के बारे में बताया, बट वांग जी जिस तरीके से रिएक्ट किया, मुझे लगा था कि वांग जी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो सब कुछ हमें ऐसे ही बता देगा, विंग के बारे में बता देगा। बट ऐसा नहीं हुआ। उस दिन खाने के टेबल में सारी बातें हो रखा था, तभी ब्रदर ने मुझे गुस्से में देखा था, तो मैं विंग की बातें नहीं कर पाई थी। मैं चाहती थी कि मैं विंग के बारे में डायरेक्ट बोलूँ, बट जब उन्होंने मुझे आंखें दिखाई तो मैंने किसी और ओमेगा के बारे में बताया वांग जी को। वांग जी ने बहुत गलत रिएक्ट किया था, ऊपर से उसने 1 साल की एक टाइम भी मांगा था। मैं जो ब्रदर की तरफ देखा था, ब्रदर मुझे आंखों से मतलब खा रहा था, वो मुझे आंखों से बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा था कि उनका बेटा ऐसा नहीं कर सकता, ये वो। तब मैंने भी बहुत गुस्सा आ गया था और मैंने ब्रदर के साथ चैलेंज दिया था कि वांग जी विंग को पसंद करता है, ये चीज़ मैं प्रूव करके रहूँगी। उसके बाद तो सबको पता ही है, मैं विंग के लिए लड़का देखना शुरू किया था। उस दिन वांग जी ने कोई रिएक्ट नहीं किया था जियांग चैंग ने। मैं बहुत शॉक्ड हो गई थी कि वांग जी क्या सच में विंग को पसंद नहीं करता। ब्रदर मेरे ऊपर हसन बोला मैं गलत हूँ क्योंकि वांग जी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया था। बट उस दिन जब वो लड़का हमारे घर पे नहीं आया था तो फिर से मैं सही थी कि वांग जी ने ही वो सब कुछ किया था। सेकेंड टाइम भी वांग जी ने सेम हरकत किया था, बट थर्ड टाइम जब मैंने उस लड़के को घर पे लाया था, वांग जी की वो रिएक्शन, उससे प्रूफ हो गया था कि वांग जी विंग से प्यार करता है। और मैं उस दिन जीत गई थी और ब्रदर उस दिन हार गया था इस चैलेंज में। ब्रदर को समझ आया कि वांग जी विंग को प्यार करता है, विंग को चाहता है, वो गुस्सा वो बहुत गुस्सा हो गया था क्योंकि उन्हें ये चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट किया था कि वांग जी ये सब के बारे में उनको नहीं बताया है। वो उनको कुछ शेयर नहीं करा था। वो गुस्से में आके उस दिन वांग जी के साथ बहुत फाइट किया था। वांग जी गुस्से में
3-4 दिन के लिए घर के बाहर चला गया था। एंड 3-4 दिन बाद जब उनका गुस्सा शांत हुआ, वो वांग जी को वापस लाना चाहता था, बहुत कोशिश भी किया था, बट वांग जी घर पे नहीं आना चाहता था। तो उन्होंने मुझे बताई, तो मैंने उनको सब कुछ मतलब वांग जी को बुलाई, तो सब कुछ नॉर्मल हो गया था। उसके बाद मतलब तुम्हारी मम्मी से भी तुमसे पूछा गया था कि तुम कुछ बताना चाहते हो, तुम विंग से प्यार करते हो, ये बता दो। उन्होंने बहुत कोशिश किया तुम्हारी मुंह से ये जानने के लिए कि तुम विंग से प्यार करते हो, बट तुम नहीं करना चाहते थे, कुछ बताना ही नहीं चाहते थे। तुम इतनी दूर हो गए, इतनी डरा हुआ था। ये देखिए वो बहुत हर्ट फील किया था, उन्हें बहुत बुरा लग रहा था कि उनका बेटा उनसे कुछ शेयर भी नहीं करना चाहता। तुम्हें याद है जिस दिन तुम फिर से बाहर जा रहे थे, तुम्हारी डैड ने तुमसे बात किया था, तुमसे तुम्हारी मन की बात जानना चाहता था, बार बार उनको दूर ढकेल देते थे, उन्हें बताना नहीं चाहते थे। इससे उनको बहुत हार्ट फील होने लगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जो बेटे के साथ उनकी इतनी अच्छी रिश्ता था, जो बेटे उन्हें हर एक चीज़ बताता था अपनी दिन से लेकर रात की, उस बेटे के साथ इतना कैसे दूरी आ गई, इतना कैसे डिस्टेंस आ गई कि वो बेटा अपनी मन की बात तक उन्हें बता नहीं पा रहा है। तुम्हारी डैड इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया था एंड उन्हें इतना गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने क्यों ये सारी चीज़ें, मतलब मैं क्यों इन सारी चीज़ों को उन्हें बताया, उनकी आंखों के सामने ये सब कुछ लाए। वो ये मानना नहीं चाहता था कि तुम उनसे इतनी दूर हो गए हो। इस वजह से वो हमेशा मेरे ऊपर गुस्सा करता रहता था, मुझसे आए दिन फाइट करना शुरू कर दिया था, इस बात को लेके उस बात को लेके। मैं उनकी फ्रस्ट्रेशन ये सब कुछ समझ पा रही थी, इसीलिए मैं भी उनको कुछ नहीं बता रही थी।